कोई परम तपस्वी होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी ने किया है। कोई परम विरक्त होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी कर रहे हैं। कोई परम त्याग में जीवन जी करके, परम व्रत में जीवन जी करके, परम पुण्य में जीवन जी करके, जितने भी आप सोचना चाहो, यज्ञ करके, तप करके, जप करके, आदि आदि करके, ये स्थिति किसी के जीवन में नहीं घट सकती जो सुदामा जी की घट रही है। सुदामा जी का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए? भगवान कहते हैं सुदामा के चित्त में जो गुरु निष्ठा है, मुझे वो बहुत प्रिय है। सुदामा की अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है, और उस निष्ठा से गुरु सुदामा पर बड़े प्रसन्न थे। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो मैंने अनुभव किया, सांदीपनी गुरु जी सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे, और गुरु की प्रसन्नता, सांदीपनी गुरु का सुदामा जी के प्रति जो ये अनंत प्रेम था, वो मुझे विवश कर देता है सुदामा जी के चरणों में बैठने के लिए। उनकी गुरु निष्ठा, विचार करो बंधुओं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इतने से गुण पर कौन रीझता है? ठाकुर जी रीझते हैं। केवल सुदामा जी की गुरु निष्ठा का। आज भी सुदामा जी, इतने दिन हो गए, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं है, सुदामा जी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सुदामा जी के घर में वर्षा हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम आप लोग होते ना तो गुरु जी के पीछे पड़ जाते हैं कि गुरु जी कैसे गुरु जी हो आप, आपको गुरु जब से बनाया तब से हमारे तो दिन बिगड़ गए। पर सुदामा जी आज भी नित्य अपने गुरु को स्मरण करते हैं और गुरु की कृपा का अनुभव करते हैं। और गुरु कृपा में क्या कहते हैं? हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से धन भले ही नहीं है, अन्न भले ही नहीं है, वस्त्र भले ही नहीं है, पर एक चीज है, क्या? नित्य कृष्ण स्मृति है चित्त में। नित्य कृष्ण याद रहते हैं मुझको, ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी। हम संसारी लोग कृपा को किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं, पर सुदामा जी की दृष्टि अलग है। सुदामा जी कहते हैं मुझे रोज कृष्ण स्मरण में आते हैं, ये मेरे गुरु की कृपा है। चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए, पर मैं ठाकुर जी को भूलता नहीं, ये गुरु कृपा है। ये विषय पढ़ते समय, बोलते समय मुझे अपने ऊपर भी बड़ा आनंद हो रहा था कि ठाकुर जी ने ऐसा जन्म दिया, ऐसा जीवन दिया कि एक दिन भी बिना कृष्ण स्मरण के नहीं निकलता। हम आपको बहुत सत्य बात कह रहे हैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं, उन दिनों में शायद परिवार को याद नहीं कर पाता हूं मैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं कि अपने घर के कई सदस्यों के जन्मदिन पर बात भी नहीं कर पाता मैं। हम दिसंबर के निकले हैं, अब होली पर जाएंगे घर। घर की विस्मृति बन जाएगी, प्रियजनों की विस्मृति बन जाएगी, मित्रों की विस्मृति बन जाती है, पर एक भी दिन ठाकुर जी की विस्मृति के बिना नहीं निकलता है। ये बहुत बड़ी कृपा है, ये गुरु की कृपा है। एक दिन भी ठाकुर जी के बिना नहीं निकलता, ये बहुत बड़ी कृपा है। सुदामा जी महाराज इस बात को कहते, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भैया देखो, आप लोग द्वारिका आए ना, यहाँ द्वारिका लीला ही चलेगी 7 दिन। कभी सुदामा चरित्र, कभी विवाह का प्रसंग, कभी कुछ। अब हम स्वच्छंद हैं, खूब आनंद से खुल के बोलेंगे, इसलिए सुनिए। सब जगह नहीं होती है ऐसी बात। सुदामा जी नित्य कहते हैं मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। और वो कृपा किस चीज में देखते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति परिवार की हो जाए, पर मैं कृष्ण को कभी नहीं भूलता, मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं। और इस भावना से श्री सुदामा जी रोज अपने गुरु का स्मरण करते हैं।
आज वही सुदामा जी जैसे ही द्वारिका आए हैं, ठाकुर जी ने जैसे सुदामा जी को देखा, देखते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए और सुदामा जी की सारी परिस्थिति दिखने लगी। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए अन्न नहीं है, पढ़ाने के लिए साधन नहीं है, पत्नी को देने के लिए साड़ी नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी सुदामा रोज प्रसन्न चित्त होकर के अपने गुरु को प्रणाम करता, आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। क्यों? भले ही कोई साधन मेरे पास नहीं है। अरे व्यक्ति के पास में एक साधन ना हो, हम लोग अगर रोज श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण करते हैं, रोज अपने गुरु की अष्टाक्षरी माला करते हैं, एक दिन अगर बुखार आ जाए हमको, गुरु जी आज बुखार आ गया, आज माला नहीं कर पाएंगे हम, क्षमा करना गुरु जी,